हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट केमिकल सिनेप्सिस। यहाँ हमें केमिकल सिनेप्सिस के बारे में इस स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और बारी बारी से उनको फाइंड आउट करना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जब केमिकल सिनेप्सिस की बात आती है तो सबसे पहले आती है बात हमारी यहाँ पे सिनेप्सिस की। तो सिनेप्सिस होता क्या है? वो एक पॉइंट होता है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स where information is passed from the axon of one neuron end to the dendrites of next neuron। यानी कि हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो पॉइंट सिनेप्सिस क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है या कंटैक्ट होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का। ठीक है, देख रहे हैं, बिटवीन द न्यूरॉन्स के बीच का एक कंटैक्ट पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन का पासिंग होता है। कहां से? एक जो न्यूरॉन है, पहला न्यूरॉन जो होगा उसके एंड पोर्शन पे क्या देखने को मिलता है, एक्सोन होता है। और वहीं नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा उनके डेंड्राइट्स जो होते हैं, उनके दोनों के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है, और जिसके द्वारा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का पास होता है, यानी कि इम्पल्स का कह सकते हैं पासिंग होता है। तो वहां पे जो है, और इन दोनों के जो कनेक्शन होता है, द गैप बिटवीन द टू सिनेप्टिक न्यूरॉन्स is called synaptic cleft और गैप, सिनेप्टिक गैप। तो यहाँ भी ये भी चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ दो न्यूरॉन सिनेप्सिस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, वो सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गए, क्योंकि वो सिनेप्टिक प्रोसेस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ सिनेप्टिक न्यूरॉन टर्म यूज किया हुआ है। द गैप बिटवीन द टू सिनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर सिनेप्टिक गैप कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि इनमें जो है ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स किसके द्वारा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज अ signaling molecule secreted by a neuron to affect another cell across a synapsis। यानी कि यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक सिग्नल करने वाला मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, हम लोग जानते हैं केमिकल लैंग्वेज है, केमिकल होता है मॉलिक्यूल, और केमिकल अमाउंट मटेरियल हो गया, सब्सटेंस हो गया ना, तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली केमिकल्स भी कह सकते हैं इसे।
तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं जो कि पहले न्यूरॉन यानी कि एक न्यूरॉन के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। वही क्या होता है, टू अफेक्ट अनदर सेल अक्रॉस ए सिनेप्सिस, यानी कि जहां अगर मान के चले सिनेप्सिस टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो सिनेप्सिस टेक प्लेस कर रहा है और पहला जो न्यूरॉन होगा वो अपना रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, और जो नेक्स्ट जो हमारा सेल देखने को मिलता है वो क्या होता है, हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होता है उसमें प्रेजेंट लगा हुआ हमारा रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेल जो है रिसेप्टर के सेल, ये क्या करते हैं, उन न्यूरॉन्स को जो है एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, फिगर मैंने यहाँ साइड में बनाया है, आप लोग ध्यान से देखें कि यहाँ से जो है न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो रहा है। ये डॉटेड जितने भी स्ट्रक्चर है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है। वहीं ये जो हमारे वाई के शेप में लगे हुए हैं वो क्या है, हमारे रिसेप्टर्स है, ठीक है। ये हमारा डेंड्राइट हो गया। फिर ये हमारा जो है आपको एक्सॉन होता है, प्लस एक्सॉन वाले जो न्यूरॉन्स होंगे, जो फर्स्ट न्यूरॉन होंगे उनको क्या कहा जाएगा, पहला न्यूरॉन का जो रहेगा वो क्या होंगे, प्री सिनेप्टिक होते हैं, क्योंकि वो सिनेप्सिस से पहले के न्यूरॉन है, ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। वही सिनेप्सिस अगर प्रोसेस कर गया और उसके बाद जो न्यू सेल जो आएगा जिसका रिसेप्टर लगा हुआ, यानी कि जो डेंड्राइट्स के द्वारा एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, वो क्या होगा, सिनेप्सिस टेक प्लेस हो चुका है और उसके बाद हो रहा है, तो मतलब कि वो क्या हो जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो जाएगा। यहाँ मैंने नीचे में दिया है, बीच में हमारा सिनेप्टिस प्रोसेस हो रहा है। फर्स्टली हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। वहां नीचे हम लोग देख सकते हैं कि सिनेप्सिस अक्रॉस हो गया है। सिनेप्सिस के बारे में हम लोग जान लिए, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है वो भी जान लिए। फिर लास्ट में उसका क्या होगा, कौन सा सेल आएगा, न्यू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन सिनेप्टिक होने के बाद जो नेक्स्ट सेल आएगा या नेक्स्ट न्यूरॉन जो आता है उसे क्या कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक कह देते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे दिया हुआ, द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय ए गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि गैप बिटवीन द टू सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि जो सिनेप्टिक न्यूरॉन है पोस्ट और प्री जो होते हैं उनके बीच में जो गैप बनता है उन्हें हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट या गैप कहते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वही देखते हैं हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। या इम्पल्स की मतलब बात कर सकते हैं आप लोग कि ये देख सकते हैं इंफॉर्मेशन जो कह सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन का पासिंग हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। तो यहाँ जब पूछा जा रहा है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, तो केमिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नलिंग करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं जो कि रिसेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं और इंफॉर्मेशन का पासिंग होता है। तो ये हमारा केमिकल होता है। तो ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर स्टेटमेंट हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की ओर। तो वो है हमारा इम्पल्स ट्रांसमिशन इज इन केमिकल सिनेप्सिस इज फास्टर देन दैट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस होता है वो सबसे तेज होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, अगर स्पीड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल जो होता है वो फास्टर होता है, इससे केमिकल से, क्योंकि केमिकल्स में जो है हमारे क्या होते हैं कि केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स का हेल्प लिए जाते हैं और ये डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इसलिए ये टाइम प्रोसेस करते हैं, स्लो प्रोसेस हो जाता है। वही इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है जल्दी इनमें इंपल्स का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है हमारा केमिकल सिनेप्सिस आर रेयर इन ह्यूमन। तो ये भी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है, क्योंकि केमिकल सिनेप्सिस जो होता है वो कॉमन होता है। ये जो हमारा रेयर दिया हुआ ये हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। ह्यूमन में ज्यादातर क्या होता है, केमिकल सिनेप्सिस ही देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन से है, 1 और 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ऑप्शन हम लोग खोजते हैं 1, 2, 4, 2 और 3। देखिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं कि 1 और 2 आर करेक्ट। करेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1 और 2 जो है हमारा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।